हेलो दोस्तों, डेडिकेशन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। आज मैं बताऊंगा सौरमंडल में पृथ्वी। ये 6 क्लास का भूगोल है, एनसीईआरटी का न्यू एनसीईआरटी है। मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा, पास आएगा तभी तो आप लोगों को दिखाई देगा साफ। तो एक बार आप लोग देख लें, चैप्टर का नाम सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ेंगे। देखते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अब मैं आपको यहाँ ला दूं, अब देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग वियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। स्मॉल वियर या सप्तऋषि, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सन, यह 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर आता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखोगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। चित्र में अब आप लोग देख सकते हैं जो मैं बताया था।
ध्यान से देखिए इसको, समझना है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके और देख लीजिए मैं क्या बोला हूँ उसमें, देख लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। मैं आपको पूरी दिखा दूं, आप ध्यान से देखिएगा। सौरमंडल में पृथ्वी है, मैं आपको अच्छे से दिखा दूं। थोड़ा इसको बड़ा कर लूं आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊंगा इसको। आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर में आप देखिएगा, मैं आपको शुरू से दिखा दूं, सूर्य के करीब से। यहाँ से आप लोग देखिए, सूर्य आपको मध्य में, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्षुद्र ग्रह है, ये बृहस्पति। आप ऊपर आइएगा, थोड़ा नीचे मैं कर लूँ, ये शनि, इसके यूरेनस, और आप जो लास्ट में देख पा रहे होंगे उसके बाद आप उनके बारे में कुछ है, ये भी बारे में है, ये भी बारे में है। तो हम लोग सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ रहे थे, तो हम थोड़ा आप लोगों को पृथ्वी के बारे में कुछ बता दूं। पृथ्वी के बारे में कुछ लिखा है, मैं आप लोगों को दिखा दूं ताकि आप लोग ध्यान से देखें। ये नहीं कहिएगा कि सर नहीं बताए पृथ्वी के बारे में कुछ। देखिए पृथ्वी है ये, यहाँ पर क्या कहा गया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन का होता है। अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन। चंद्रमा की संख्या 1, यानी ये है जो उपग्रह है। चलते हैं थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, जैसा मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था। यहाँ पर जो था ये आप लोगों को उपग्रह है, आप लोगों को मैं बता दिया था चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है।